BA सेकेंड ईयर संस्कृत द्वितीय प्रश्न पत्र वैदिक सूक्त मुक्तावली इंद्र सूक्त मंत्र 14। यह सुन्वन्तं अवति यह पचन्तं यह शंसतं यह शशमानमूति यस्य ब्रह्म वर्धनं यस्य सोमो यस्येदं राधः स जनास इंद्रः। यह सुन्वन्तं यह पचन्तं यह ऊति शसन्तं यह शशमानम् अवति यस्य ब्रह्म यस्य सोमः यस्य इदं राधः वर्धनं जनासः स इंद्रः। यह जो इंद्र सुन्वन्तं सोमरस निकालने वाले की, पचन्तं पुरोडाश आदि बनाने वाले की, ऊति अपनी रक्षा के लिए, शसन्तं शस्त्रों को तैयार करने वाले की, शशमानम स्तुति करने वाले की, अवति रक्षा करता है, यस्य जिसका ब्रह्म स्तोत्र सोम सोमरस इदम यह संपूर्ण राधः परिपक्व हविष्यान्न वर्धनम उन्नति कारक या बढ़ाने वाला है। प्रसंग ऋग्वेद में प्राप्त इंद्र सूक्त के इस मंत्र में ऋषि गृत्समद इंद्र की स्तुति करते हुए यह बता रहे हैं कि इंद्र किन किन को बचाता है तथा कौन कौन सी वस्तुएं इंद्र के लिए वृद्धि कारक हैं। अर्थ जो सोमरस निकालने वाले की, हवि संपादन करने वाले की, अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र साधन करने वाले की और स्तोत्र पाठ करने वाले की रक्षा करता है। जिसके लिए यह स्तुति सोम तथा यह बनाई गई हवि वृद्धि कारक है। हे मनुष्यों, वह इंद्र है। टिप्पणी इस मंत्र के भी प्रथम व द्वितीय चरण में इंद्र के लिए प्रयुक्त यह विशेषण 4 बार आया है, जो इनके साथ आए हुए कर्म कारक वाले शब्दों पर अधिक बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है। अतः हिंदी अर्थ करते समय इन चारों का एक ही अर्थ प्रारंभ में जो कर देने पर भी अर्थ में कोई हानि नहीं होती है। इंद्र को 4 प्रकार के व्यक्तियों की रक्षा करने वाला बताया गया है। नंबर 1 जो सोमरस तैयार करता है। नंबर 2 इंद्र के लिए जो हवि पकाता है। नंबर 3 अपनी रक्षा हेतु अस्त्र शस्त्रों को तैयार कर रखता है और जो इंद्र का स्तुतिगान करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इंद्र अपने उपासकों अथवा भक्तों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करते हैं। पाश्चात्य विद्वान ऊति शब्द को तृतीया का एक वचन मानकर
रक्षणेन तथा भारतीय विद्वान चतुर्थी का एक वचन मानकर दक्षिणाय अर्थ करते हैं। यह ऊती शब्द रक्षा करने के अर्थ वाली अवधातु से तिन प्रत्यय लगकर बना है। यह सुनवते पचते दुध्र आच द्वाजम दर्दशी स 15वां मंत्र है। यह सुनवते पचते दुध्र आच द्वाजम दर्दशी स किलासि सत्यः वयं त स इंद्र विश्वः प्रियासः सुवीरासो विदथमा वदेम। अन्वय। इंद्र यह दुध्रः सुन्वते पचते चित्वाजम आदर्दर्शी सह त्वं सत्यः असि किलते प्रियासः सुवीरासः वयं विश्वः विदथम आवदेम। शब्दार्थ। इंद्र, हे इंद्रदेव, यह जो दुध्रः अत्यंत भयंकर, सुनवते सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए, पचते पकाने वाले के लिए, चित अवश्य, वाजम अन्न या बल दो, आदरदर्शी बार बार देते हो, सह इस प्रकार के तुम, सत्यः यथार्थ भूत, असि हो, किल निस्संदेह, ते तुम्हारे, प्रियासः प्रिय, सुवीरासः सुभट पुत्र पौत्रों सहित, वयम हम, विश्वः सर्वदा, विदथम इस स्तोत्र को आवदेम बोलें। प्रसंग। इंद्र सूक्त की इस अंतिम मंत्र में कवि गृत्समद इंद्र की सत्ता में विश्वास प्रकट करते हुए उससे अन्न एवं धन धान्य की कामना व्यक्त कर रहे हैं और उसे यह विश्वास दिलाते हैं कि वह सदा अपने परिवार वालों के साथ इंद्र का स्तवन करता रहेगा। अर्थ। हे इंद्रदेव, जो तुम बाहुबली होते हुए सोमरस निकालने वाले तथा हवि संपन्न करने वाले यजमान के लिए बार बार अन्न अथवा बल प्रदान करते हो, ऐसे तुम सच हो और तुम्हारी सत्ता में अविश्वास नहीं है। सचमुच में तुम्हारे प्रिय और वीर संतान वाले बनकर हम सदा आपकी प्रार्थना के वाक्य बोलते रहें। टिप्पणी। विश्वः, विश्वहा और विश्वाहा ये तीनों शब्द अव्यय हैं और इनका अर्थ सदा होता है। विश्वः, विश्वहा और विश्वाहा इनका अर्थ सदा होता है। सदा यानी हमेशा। इंद्र सूक्त के इस अंतिम मंत्र को छोड़कर
अन्य सब मंत्रों में सजनास इंद्रः का प्रयोग चौथे चरण के उत्तरार्ध में प्राप्त होता है। इससे ज्ञात होता है कि वे सभी मंत्र अन्य लोगों को संबोधित किए गए हैं, जबकि ग्रीष्म ऋषि ने इस मंत्र के वाक्य इंद्र देवता के प्रति कहे हैं। समाप्त। आज का गृह कार्य है इंद्र सूक्त के 14वें और 15वें मंत्र की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। और दूसरा प्रश्न है इंद्र के स्वरूप का विस्तार से वर्णन कीजिए।